हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। क्वेश्चन ये कर रहा है कि हमें रेशियो निकालना है दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले का, और पहला डायमेंशनल फार्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट और दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो मेन की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायमेंशनल फार्मूला। ये जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। तो किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है? प्लैंक्स कांस्टेंट का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि किस फार्मूले से प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा। तो फार्मूला होता है एनर्जी का E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे E एनर्जी होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस फार्मूले से अगर हम लोग देखेंगे तो H इक्वल टू हमें मिल जाएगा E अपॉन न्यू। यहाँ पे E एनर्जी होता है और एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है किसी भी एनर्जी के फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल mgh पोटेंशियल एनर्जी। तो m का डायमेंशनल फार्मूला m होता है, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो चाहे कोई भी एक्सलेशन हो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस टू, क्योंकि उसका यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और एच यहाँ पे लेंथ है तो इसलिए इसका एल हो जाएगा। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल, यानी कि एल से एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये आ जाएगा हमारा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू जो होता है वो हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, और टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो टी हो जाएगा, यानी कि टी माइनस वन। ये हमारा न्यू का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग एच का डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो ई की जगह पे लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और न्यू के जगह पे हम लोग लिखेंगे टी टू द पावर माइनस वन। तो एक टी के पावर माइनस वन से एक टी के पावर माइनस वन कटेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है ना। इसके बाद हमसे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। यहाँ पे एम मास होता है और आर यहाँ पे रेडियस होता है। तो m की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं m, क्योंकि m फॉर मास और r रेडियस यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं एम एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर। तो हमें रेशियो निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो जब रेशियो निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो h का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया था? वो आया था एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया था एम एल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा टी माइनस वन। और आप लोग देख सकते हो कि ये जो टी माइनस वन है ये हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ठीक है ना। टी माइनस वन ये मैंने अभी अभी लिखा था यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए, टी माइनस वन एनर्जी के लिए। तो जो उनका रेशियो आया, उनका रेशियो फ्रीक्वेंसी के यूनिट के बराबर आ गया। ठीक है ना। यानी कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।